दिखाई। जो परिस्थिति है वो चिंताजनक से भी अब एक स्तर आगे पहुंच गई है, स्टेज अलार्मिंग स्टेज है। 6 जून को इससे पहले 1 लाख पार आंकड़े आए थे और 7 महीने के बाद अब ऐसा हुआ है जब 1,17,100 केसेस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। पीक हम कब तक छुएंगे? आपका एनालिसिस क्या है? हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आप अगर ये थर्ड एनालाइज करते हैं कि 10,000 से और 1 लाख तक जो संख्या पहुंची, बहुत कम टाइम में और बड़े तेजी के साथ ये 1 लाख से ऊपर मामले आए हैं। निश्चित रूप से जो हमारा नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो पहले वाले के मुकाबले में 2 से 3 गुना तेजी से फैल रहा है और जो डबलिंग टाइम है वो कम है। और हमने देखा कि लोग भी काफी लापरवाह हैं। इसकी वजह से जहां पर भी बाजारों में भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, कोविड गाइडलाइंस हैं, उनका भी पालन कई जगह हमने देखा है कि लापरवाही लोग बरत रहे हैं। इसकी वजह से संख्या बढ़ी है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो विदेश से काफी सारे नागरिक यहाँ आए हैं, उनमें भी काफी संख्या में ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली में भी आए हैं। अभी तक हमने 150 लोगों को ओमिक्रॉन के जो थे उनको सक्सेसफुली डिस्चार्ज किया, क्योंकि उसमें बहुत ही मामूली लक्षण थे। आपका जो क्वेश्चन था कि ये इतना तेजी से क्यों हो रहा है, कब तक पीक आएगा, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में जहां पर ज्यादा लंबा टाइम लगा, डबलिंग जो केसेस की थी वो कम गति से थी। इस बार बड़ी तेजी से ये रेट आगे बढ़ रहा है और 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, ये जो टाइम है ये कम समय में तेजी से फैलेगा। और एक आकलन है कि पिछली बार जैसे 4 लाख के लगभग केसेस पर डे आए थे भारतवर्ष में, इस बार उससे भी 2 गुना ज्यादा, यानी कि 8 लाख के लगभग केसेस आने की संभावना है। और पीक का जो टाइम है, क्योंकि ज्यादातर जो आप जो बात कह रहे हैं अभी, जी डॉक्टर साहब, आप जो बात कह रहे हैं, वीके पॉल जी का स्टेटमेंट मैं अभी सुन रही थी। उन्होंने तुलनात्मक एक तस्वीर पेश की और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज में केसेस आ रहे हैं, चाहे यूके में या फ्रांस में, अगर भारत में वैसी स्थिति आएगी तो फिर ये केसेस 12 से 15 लाख भी हो सकते हैं एक दिन में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यदि वो स्थिति जो यूरोप में देखने को मिली है, इंग्लैंड में देखने को मिली है, वहां देखा कि लोग इतने ज्यादा संक्रमित हुए हैं कि उनकी बहुत बड़ी आबादी को इन्फेक्ट किया है। क्योंकि जो ओमिक्रॉन है, अब आप देखिए कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैल चुका है। इसके साथ साथ डेल्टा के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संख्या है, ये पहले दूसरी वेव से भी ज्यादा तेजी से फैलने का बहुत बड़ा एक आशंका देखने को मिल रही है। और जो एविडेंस है, जो दूसरे देशों से हमें जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि संख्या अभी और बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और चाहूंगी। सेकेंड वेव के समय जो केसेस आए थे और जितने तीव्र लक्षण और तकलीफ लोगों को हुई थी, अभी जो केसेस आ रहे हैं वैसे ही हैं लक्षण या उसी तरह की समस्या महसूस की जा रही है? आप लोग जो केसेस चेक कर रहे हैं, जो हमारा अनुभव है लोकनायक में, क्योंकि लोकनायक दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं कोरोना के। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव में अब ओमिक्रॉन के भी काफी ज्यादा संख्या यहाँ से ठीक होके यहाँ से घर गए हैं। हमने देखा है कि इस बार जो लक्षण है वो पहले वाली वेव के मुकाबले में बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही माइल्ड लक्षण है। बहुत हल्का बुखार होता है, ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं, उनका ऑक्सीजन